बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो जब ये समाअत के लिए पिटिशन दायर की गई तो पहले बेंच बना और बेंच टूट गया। फिर दोबारा बेंच बना तो फिर उस पर समाअत शुरू हुई। और हैरत की बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ लाई साहब से हलफनामा मांगा कि आप असम्बली या तहलील नहीं करेंगे। सवाल इस पर ही उठ गया। सबसे पहले पीटीआई ने भी यही सवाल उठाया और आम लोगों के ज़हनों में भी यही सवाल है कि अदालत को इससे क्या लगे कि वो असम्बली या तहलील करें या ना करें। ये तो उनका आईनी हक है, लेकिन जो आम तासर मिल रहा है लोगों को कि वो ये है कि ये अदालत ने 50-50 किया है। लेकिन परवेज़ लाई ने ये बात वहाँ पर कर दी कि मैं एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली तहलील करूँगा। और अब भी उनके बयानात यही आ रहे हैं कि हर सूरत असम्बली तहलील होंगी। लेकिन सहूलतकारों को क्या मिला इसमें? असल बात यह है कि ये इमरान खान को सियासत से बिल्कुल बाहर करना चाह रहे हैं। और ये मुसलसल रजीम चेंज का ये मेन जो मकसद है ना, वो यही है कि इमरान खान इस सियासत से बाहर हो जाए। उसकी वजह यह है कि उससे पहले तमाम ये लोग सियासत कर रहे थे, इलेक्शन के दिनों में आके एक दूसरे को गालियां देते थे, बाद में फिर इकट्ठे बैठ जाते थे और अपने अपने मफादात के लिए काम करते थे ये। और वो उसकी चोरी बचाता था, वो दूसरे की चोरी बचाता था। अब आ गया बंदा बाहर से, और बाहर से जब ये बंदा आ गया तो वो सबको चैलेंज कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिनकी 70 साल से बादशाहत है, जो काली बेड़े मुख्तलिफ जगहों पे बैठी हैं, वो तो अपने आप को सही करने के लिए तैयार नहीं। वो तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि जो हमारा हुक्म हो वो ही चले। और ये नहीं है कि कोई बंदा अगर किसी इदारे में रिटायर हो जाता है तो कोई उसकी पॉलिसी, उस पर जो बंदा आके बैठता है वो वही पॉलिसी इख्तियार करता है। और मुल्क का ये करते करते पहले मुल्क 2 टुकड़े हुआ हमारा, उसके बाद करते करते अब मुल्क इस एज पर पहुंचा है कि आज हम दिवालियापन के बिल्कुल करीब खड़े हैं। और अमेरिका हमें दिवालिया नहीं होने देगा। उस वक्त तक दिवालिया होने नहीं देगा जब तक रजीम चेंज पर अमल दरामद होता रहेगा। और रजीम चेंज का मेन जो हिस्सा है वो यही है कि इमरान खान अब सियासत से आउट हो, क्योंकि उनको वो बंदा चाहिए जैसे पीडीएम की ये जमातें मिलकर कर रही हैं। सब अच्छा की रिपोर्ट है, कोई इससे गर्ज नहीं है कि पूरे मुल्क में क्या हो रहा है। मईशत का तो वैसे ही सत्यानाश कर दिया इन्होंने। अब आप देखें कि दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है और कई जवान शहीद भी हुए हैं हमारे। लेकिन देखिए, अमेरिका आपका साथ दे रहा है, लेकिन अमेरिका आपसे 2 नंबर गेम भी कर रहा है। वो ऐसे कि अब आप देखें जितने भी दहशतगर्द नज़र आ रहे हैं उनके पास अमेरिकी असला है। क्या अमेरिका जाते हुए टीटीपी को असला दे के गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये असला वैसे ही दिया जा रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और पाकिस्तान ऐसे रहेगा तो अमेरिका जो है वो तलवार लटकाए रखेगा, कुछ डॉलर देगा और मामलात अपने जो है वो चलाता रहेगा। और ये रजीम चेंज चलती रहेगी तो अमेरिका साथ देगा, वरना अमेरिका को क्या ज़रूरत है आपका साथ देने की। अमेरिका चाहता है इस खित्ते में जंग रहे, और पाकिस्तान खित्ते के ऐसी जगह पर वाक़या है जहाँ पे अमेरिका को ज़रूरत है कि वो वाच करे चाइना को, वो वाच करे बाकी ममालिक को भी जो करीब हैं, और अपनी वो चुदराहट कायम रखे। लेकिन ऐसा होगा नहीं अब। और आप देखें कि हम ये कहते हैं कि कोई भी जंग हो ना, तो मुल्क कोई जंग लड़े तो 100 साल पीछे चला जाता है। जबकि मुझे ये मंतक समझ नहीं आती। वो इसलिए समझ नहीं आती कि आप इस्लाम का दौर देख लें, जो अरूज का दौर है। मुसलसल इस्लाम में जो इस्लामी ममलिकत थी वो जंग की हालत में रही। बनु उमैया, बनु अब्बास आप देख लें। और मैशत जो है वो दुनिया की बेहतरीन मैशत थी। क्या वजह थी? उसकी वजह जंग नहीं थी। उसकी वजह यह थी कि जब तक मुसलमानों के ममालिक में अदल व इंसाफ रहा, वो उनकी मैशत को कुछ नहीं हुआ।
जब अदल व इंसाफ निकला, कानून की हुक्मरानी ख़त्म हुई तो ज़वाल पजीर हो गए। आप आज के दौर में अमेरिका की मिसाल ले लें, पिछले 200 साल से अमेरिका जंग की हालत में है, मुसलसल जंगें कर रहा है, कभी किसी मुल्क को छेड़, कभी किसी मुल्क को छेड़, बराह रास्त कभी जंग, कभी इनडायरेक्ट जंग, लेकिन वो कर रहा है जंग। लेकिन उनके मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आज भी उनकी चौधराहट कायम है। क्यों? कि उनके मुल्क में अपने अदल व इंसाफ है, वहाँ कानून की हुक्मरानी है, वहाँ हर बंदा जो है वो कानून के नीचे है, यहाँ पर नहीं है। और यही मैं बात करते करते अब दोबारा सियासत की तरफ आता हूँ कि ये लोग तो इमरान खान को बाहर करने, अब तो इकरार खुल्म खुला करना शुरू कर दिया है इन्होंने। अब तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि हम इमरान खान को सियासत से बाहर करना चाहते हैं, हम इलेक्शन से नहीं भागते। जाहिर है इमरान खान सियासत से अलग होगा तो आप इलेक्शन में कुछ सीटें ले सकेंगे ना, वरना तो आप अब सीटें जीत ही नहीं सकते। सच्चा या झूठा बयानिया, इमरान खान का बयानिया बिक रहा है और आपने खुद उसका बयानिया सच्चा साबित कर दिया। आज आप कह रहे हैं कि हम सियासत से इमरान खान को आउट करना चाहते हैं, तो आप इमरान खान की ज़िंदगी में तो आउट नहीं कर सकते। ये बात एक अटल हकीकत है। और दूसरी जानिब पीटीआई का जो है गवर्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा है सदर ममलिकत से कि वो कार्रवाई करें, और ये बात बिल्कुल ठीक है। एक आज़म स्वाति है, एक ट्वीट पर आप उसको उम्र कैद की धमकियाँ दे रहे हैं, और दूसरी जानिब एक अदालत भी अब देख रही है कि ये गैर आइनी फ़ैसला, ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, लेकिन गवर्नर को कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं उसकी वजह ये है कि ये सब लोग जो हैं वो मिलकर कर रहे हैं, तमाम लोग इसमें मिले हुए हैं जो ये कर रहे हैं, और ख़ुद आइन शिकनी करवाई जाती है। वैसे आइन को कहते हैं ये आसमानी सहीफ़ है, इसके अलावा इधर उधर नहीं हो सकता। क्या ये आइन है जो आसिफ अली जरदारी लाहौर में आके बैठा हुआ है और भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ख़रीदारी के लिए पैसे मुंह मांगे? अब तो पीटीआई की ख़वातीन अरकान ने तस्दीक भी कर दी है कि हमें 5-5 करोड़ की ऑफ़र हुई है। लेकिन ये जो ताकतवर लोग हैं और जितने इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, उनको इमरान खान काबिल कबूल नहीं, ये बात वाज़ेह हो चुकी है। और इमरान खान का जो असम्बलियों की मुद्दत का जो उसी दिन तहलील ना करने का ऐलान, ये वजह थी उसकी वजह यही थी कि जो रह गए हैं ना, उनके चेहरों से भी नकाब उतरे, क्योंकि लोगों के दिमागों में ये था कि शायद कोई एक तब्दीली होने से तो शायद मामला तब्दील हो जाएंगे, लेकिन ये मामला वैसे के वैसे ही हैं। कोई भी मुल्क की नहीं सोच रहा इनमें से, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि हमने अपनी ज़िद और अना कैसे पूरी करनी है। अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है और ना ये करना चाहते हैं, लेकिन मकसद एक है सिर्फ कि इमरान खान को सियासत से आउट करें और वैसे ही हम अपना खेल खेलें जैसे पहले खेल रहे थे। आप देखें कि वज़ीर आज़म का बेटा आया, उसको मुकम्मल वज़ीर आज़म ने प्रोटोकॉल दिलवाया सलमान शहबाज को। अब दबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, उनको भी मुकम्मल प्रोटोकॉल, और पहले ही हिफाजती ज़मानतें मंजूर की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और बाकी आज़म स्वाति का आपके सामने है, शहबाज गिल का केस आपके सामने है, अरशद शरीफ का केस आपके सामने है। कितनी देर लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर जाके ये बात सुनी गई। ये निज़ाम बदलेगा, और इन लोगों को जब तक इबरतनाक सज़ाएं नहीं होंगी, इस मुल्क की हालत कभी नहीं बदल सकती और ना ही बदलेगी, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। और इमरान खान साहब से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खान साहब कम अज़ कम इस निज़ाम की तब्दीली के लिए आवाज़ उठाएं। ये इलेक्शन की बात छोड़ दें। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये हमारे लिए नहीं है। ये जो मजबूत कौमें हैं, शऊर रखने वाली कौमें हैं, जिनमें अखलाकियात है, यहाँ तो अखलाकियात का जनाजा ही निकाल दिया गया है। यहाँ तो सिर्फ ये कहा जाता है खाता है तो लगाता भी है। बस इतना ही आपको बताना था कि जब सोच ये हो तो फिर ये नहीं होता। फिर उसके लिए निज़ाम चाहिए सदारती, जिसमें बंदा पावरफुल बैठा हो और लोग जितने मर्जी आप ख़रीद लें। उस बंदे के पास पता होता है कि मैं अवाम की ताकत से आया हूँ और उसने बंदे आगे से सिलेक्ट करने हैं। असल ये चीज़ है। लेकिन ये निज़ाम भी नहीं हमारे मुल्क में आने दिया जाएगा। सबसे पहले ये मगरबी कुव्वतें मुखालफत करेंगी, इसके लिए फंडिंग करेंगी। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।